प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाए। करुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाहे। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। पैठा नगर सुमिर भगवाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, गयो दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात मंदिर में शयन किए देखा कपितेहि, शयन किए देखा कपितेहि। मंदिर महु न दीख बैदेही, मंदिर महु न दीख बैदेही। तब तक भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावना एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया। तब तक हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों था? उस घर के मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण अंकित किए गए थे। हनुमान जी महाराज रुक गए। लंका में ही भगत जी का घर, हनुमान जी रुक गए। क्यों? अद्भुत मंदिर। विभीषण जी का घर हनुमान जी महाराज ने देखा। लंका के उस घर के बाहर हनुमान जी रुक गए। लगे सोचने, लंका में भगवान का भक्त कहां से आ गया। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के द्वार के सामने खड़े हो गए और उसी समय विभीषण जी महाराज भीतर जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी राम राम बोले। हनुमान जी सोचे, लंका के भीतर राम राम, अवश्य भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी सोचे, वो राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी लगे भगवान के नाम का गुणगान करने। विभीषण जी महाराज सुने लंका में सीताराम सीताराम, तुरंत बाहर दौड़े। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे। ब्राह्मण समझकर विभीषण जी ने प्रणाम किया। विभीषण जी ने पूछा, आप हैं कौन? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी। क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप कहीं राम जी ही तो नहीं आ गए वेश बदल के मुझे धन्य करने के लिए? आप शीघ्र अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले, कथा सुननी है ना
मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आपको व्यथा हो जाएगी। क्यों? जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है। आपको कथा सुननी, अभी सुनाता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज अपना परिचय नहीं दिए, भगवान की कथा सुनाए पहले, फिर बताएं कि मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। विभीषण जी से पूछा, अशोक वाटिका में कैसे जाऊंगा? युक्ति लेकर छोटा रूप बनाकर हनुमान जी और उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए जिसके नीचे मेरी सीता जी बैठी थी मां। पत्तों के पीछे छिपे हनुमान जी विचार करते हैं, क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया अपने सिपाहियों के साथ, रानियां हैं, सेवक हैं, दासियां हैं, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत सताया। रावण जानकी मैया से कहता है कि सीता एक बार केवल देख लो मुझे, एक बार बिलोक मम ओरा। ये देखने की बात क्यों कर रहा है? उससे क्या हो जाएगा? वो रावण को नहीं मालूम कि ये नकली सीता है। रावण जानता असली सीता है, और असली सीता मैया परम सती है। यदि मेरी मां क्रोध की दृष्टि से देख लेंगी रावण को, रावण उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। रावण चाहता है एक बार ये क्रोध से देखे, मैं भस्म हो जाऊं, ब्रह्मा जी की कही हुई बात झूठी हो जाए। सीता मैया से कहता एक बार देखो। मां ने तिनके को ओट में लाया। मां ने कहा, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? वीर बनता है। अरे रावण, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि वीर था तो प्रभु के सामने तू हरण करता मेरा। तेरी क्या तुलना है मेरे प्रभु से? मेरे प्रभु सूर्य के समान है, और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। अरे रावण सुना, मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया, ये उचित नहीं होगा। मां जानकी की सेवा में रावण ने त्रिजटा नाम की राक्षसी को बिठाया है मुख्य रूप से। त्रिजटा जी से रावण ने कहा, समझाओ सीता को, एक मास के भीतर यदि इसने मेरी बात न मानी, इस चंद्रहास खड्ग से मैं सर को धड़ से अलग कर दूंगा 1 महीने बाद। डरा कर गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी राक्षसियों को बुलाकर कहती है, देखो वो जो बोला वो मत ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूं उस पर ध्यान दो। क्या? मैंने सपना देखा है अभी अभी थोड़ी देर पहले भोर बेला में, एक वानर आया है। मैंने सपने में देखा वानर आया है, उस वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। रावण के 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण के मुख पर कालिक पुत गया है, गधे पर बैठा है रावण, दक्षिण दिशा में चला गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, और पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। मैंने सपना देखा है, 4 दिन के भीतर सत्य होगा। ये हो ही सत्य गए दिनचारी। राक्षसियां डर गई हो, सीता जी का पांव पकड़ने लगी। बानर से कहिएगा हमारा घर नहीं जलाएगा। जनक सुता के चरण अनी परी, सब पांव पे गिर गई। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती हैं, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के वृक्ष से। मां को व्याकुल देख हनुमान जी प्रभु की मुद्रिका मुख में रखकर आए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मुख में लेकर आए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिया। सोना पीले रंग का हो, दूर गिरा। मां समझी कि अशोक ने अग्नि गिराया। मां गई, चकित चितव मुदरी पहचान। मां पहचान गई कि ये प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन अगले क्षण मां चिंतित हो गई। क्यों? ये यहां आई कैसे?
माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, और ये मुद्रिका अजेय है, इसे कोई जीत नहीं सकता। तो इस मुद्रिका को मेरे पास यहां लाया कौन? मां व्याकुल हो गई। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से भगवान की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुन नहीं माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने। प्रारंभ से अब तक अपने आने तक की कथा गाएं। मेरी मां लगी ध्यान से कथा सुनने, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई मां बेचैन। मां कहते हैं, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? जैसे मां ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी नीचे आ गए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सीता मैया ना बानर के फोटो से भी डर जाती थी। हो फोटो अयोध्या कांड में कौशल्या जी ने राम जी से कहा है, राम ये वही सीता है जो चित्र लिखित कपि देख ही डराही। कपि के चित्र से भी मां डर जाते थे। आज तो सही का कपि आ गया। जैसे हनुमान जी नीचे आए, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। मां ने जब मुख घुमाया तो हनुमान जी बोले, मां बिल्कुल सही काम किया आपने। क्यों? इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं रहा। मां जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस बेटे का मुख देखने योग्य नहीं होता। मां आपने बिल्कुल सही किया। सीता मैया सुनी, बार बार मुझे मां कह रहा है। मां ने पूछा कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो, तुम बानर हो? तब हनुमान जी कहते हैं, मां राम दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। मां राम जी कहे थे। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु मैं मां के पास जाऊंगा, मां को कैसे विश्वास होगा कि मुझे आपने भेजा है?
तब भगवान ने कहा था कि बात बात में एक बार करुणा निधान बोल देना। जैसे आप करुणा निधान कहेंगे ना तो सीता जी जान जाएंगी। क्यों? ये करुणा निधान शब्द से ही सीता जी प्रभु को बुलाती थी। सीता जी को ये नाम किसने दिया था? पार्वती मैया ने दिया था। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। कहती है करुणा निधान भगवान कपी को भेजेंगे। मां ने कहा कि ये बताओ, तुम तो बानर हो, प्रभु नर हैं, आप नर बानर में संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने कही कथा भई संगति जैसे, सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी मां के पास बैठे प्रभु का सारा संदेश सुनाया। और हनुमान जी कहते हैं मां चिंता मत करना, कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपियों के साथ प्रभु आएंगे। और एक बात बताऊं आपको, जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, मेरे प्रभु के बाण रूपी अग्नि में सारे निशाचर भस्म होंगे। कुछ दिनों की बात है, आप धीरज रखिए मां। मैं बताऊं मां, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। दुहाई राम जी की, प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता यहां से। ये निशाचर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते मां, मैं इतना सक्षम हूं कि आपको यहां से लेके चला जाऊं प्रभु के पास। लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है मां, प्रभु ने केवल आपको देखने के लिए कहा। आप चिंता मत करिए मां। जब हनुमान जी ये बात बोले कि अभी उठा के ले जाऊंगा, हनुमान जी इतने बड़े हैं, अमाई की गोदी में बैठे हैं। मां सोची स्वयं मेरी गोद में बैठा है और हमसे कह रहा उठा के ले जाऊंगा। इसको मैं उठा के बैठी हूं, ये बोल रहा है मुझे उठाएगा। मां ने कहा अच्छा ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज ये तुम्हारे वाला ही है कि कोई तुमसे भी मोटा चौड़ा बड़ा है? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है। मां बोली असली मतलब? हनुमान जी बोले देखना चाहती हो? मां बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष करके जय श्री राम, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, मां देखने लगी। हनुमान जी बढ़ते 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 बढ़ते, अरे बाप, मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। मां देखी, मां बोली इतना विशाल। हनुमान जी बोले मां ये मेरा सबसे छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा वाला दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आ। कितना बड़ा? सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जब मां ने ये बात बोली ना, हनुमान जी की आंखों से आंसू निकल गए। बोले मां बल नहीं है मां, नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे में केवल इतना ही बल है मां कि हम एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगा ले, बस। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे में न बल है न बुद्धि है। लेकिन एक बात बताऊं मां, जिस सांप को गरुण खा लेते हैं, यदि मेरे रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को अपना भोजन बनाने की शक्ति रखता है, यदि मेरे प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल के भरोसे नहीं करते मां, अपने प्रभु के भरोसे करते हैं। हमारे में बल नहीं है मां। सीता जी से जैसे हनुमान जी ने कहा मां बल नहीं है, मां ने कहा मां के पास बेटा आया है और मां को बेटे को बल न मिले। मां बोली अभी बलवान बनाती हूं। आशीर्वाद दे दिया, आशीष देने राम प्रिय जान,
अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु बहुत रघुनायक। हनुमान जी सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 राम। माँ ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, और सबसे अंत में कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पर खूब कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। अंतिम आशीर्वाद शब्द श्री हनुमान जी ने सुना कि करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी मग्न होकर नृत्य करने लगे, खूब कीर्तन किए। उसके बाद बोले मां भूख लगी है। सुनहु मां तुम्हें अतिशय भूखा, सुंदर सुंदर रूखे फल लगे हैं मां, कहो तो खा लूं। मां बोली कि रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर लाला। हनुमान जी बोले उनका भय अब नहीं है। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आ गया है। आप यदि मन में प्रसन्न हो तो अनुमति दो। मां ने तो बल देख ही लिया है हनुमान जी के रूप को। मां जानती कि इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अकेले सबको निपट लेगा। मां बोली ठीक है जाओ खाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा देना फिर खाना। हनुमान जी बोले ठीक है माई। अब हनुमान जी जाने के पहले काम याद किए। क्या? राक्षसों को मारना है, लंका में आग लगा देना है, तो ये बाद में करेंगे, पहले मारने वाला काम करते हैं। तो मारा ऐसे जाके थोड़ी मारने लगेंगे, फिर अपने केस में फंस जाएंगे। पहले वो मारे तो हम मारे। अब उसके बाद दर्शन करिए, फल खा ऐसी असर नहीं भया तो फिर तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रखवाले जैसे देखे हनुमान जी की ओर, हनुमान जी जैसे देखे तोड़ के, देखो तोड़ दिया हूं, तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। बाबा कहते हैं चले उन्नाई सिर पैठे बागा, चले उन्नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोड़े लागा, फल खाए सितर
लेकर रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मारसी कछु जाए पुकारे, मारसी कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि हाँ, भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए से फल और बिटप पारे। आए से फल और बिटप हम लोगों को पारे। रक्षक मार दी मही डारे, रक्षक मार दी नहीं डारे, सुनि रावण पठये भट्ट नाना, रावण पठये भट्ट नाना, तिन्हि देख कर देव हनुमाना, देख कर देव हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुनि पठयौ तहि यक्ष कुमारा, पठयौ तहि चला। मारा, चला संग ले सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा, आवत देखी बिटप कही तर जाता, हिन पाति महाधुनि कर जा। आवत देखी बिटप कहीं कर जाता, ही पाती महाधुनि कर जा। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान बेटा, मारना मत। तुम देखना वो क्या कर रहा है, क्यों मारने जाओगे खुद मरी जाओगे। मारे सुजन सुत बांधे सुताही, हो सके तो उसको किसी तरह बांध के ले आओ। मेघनाथ गया, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित योधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कटकटाई कर जाय अनुधावा, कटाई कर जाय रुधावा, अति विशाल तरुए कहु पारा, अति विशाल तरुए और तुरंत फिर तकीन लंकेश कुमारा, फिर तकीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी ने विशाल वृक्ष लेकर मेघनाथ पे चला दिया, लेकिन जानता था ऐसे ही मारेगा। मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया, रथ उसका खंड खंड हो गया। माया करके मेघनाथ ऊपर भाग गया, आकाश में चला गया माया करके। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी से भिड़ा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, जय श्री राम। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, अब मेघनाथ को ताही एक क्षण मूर्छा आई। मारा हनुमान जी ने, बेहोश होकर गिर। हनुमान जी का एक लक्ष्य है, रावण के पास पहुंचा जाए। फिर कुछ उत्पात करो कि सब पकड़ के हमको रावण के पास ले जाए। तो पहले से मन में विचार करके उत्पात करना है। चले बाग में, बाबा कहते हैं चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोर लागा, फल खाए सितर तोर लागा, रहे कहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु हनुमान जी मार कछु जाए पुकारे, हनुमान जी गए बाग में, फल खाए। फल खाने के बाद वृक्षों की डालियों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। रखवाले गए हनुमान जी के पास। जैसे रखवाले गए, हनुमान जी रखवालों को पकड़े और पकड़ के इतना रगड़ने लगे, रगड़ रगड़ के मार दिए। 5-6 रखवालों को छोड़ दिया, कहे जाओ रावण को बताओ मैं आ गया हूं, जाओ। रखवाले पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजाड़ी, देहि अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए से फल अरु बिटप उपारे, खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। रखवाले जाकर बोले रावण से, प्रभु एक बंदर आया है, कपि, बहुत भारी कपि है, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रखवालों को तो पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के मारा है। रावण बोला रगड़ के, हाँ, मुड़िया पकड़ के उठा लेता है, सर से पकड़ के उठा कर और धरती में सटा के रगड़ के पीस के मार देता है। अच्छा, हाँ,
तुम लोग को नहीं रगड़ा, हम लोग को मार देता तो आपको बताता कौन? आपको बताने के लिए छोड़ा। अच्छा कितना बल, बहुत बलशाली है। रावण का अच्छा भट्टों को बुलाया। सुनी रावण पठये भट्ट नाना, रावण पठये भट्ट नाना, तिन्हि देख कर देव हनुमाना, तिन्हि देख कर देव हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे। रावण ने भट्टों को भेजा। इनमें से कुछ डरपोक भट्ट थे, डरा गए थे। काहे? रखवाले आकर बताए थे कि सिर पकड़ के उठाता है, ऐसे हाथ में उठा लिया और धरती पर सटा के रगड़ के मारता है। इतना डरा गए कि आए तो, लेकिन ये डरपोक जो थे वो पिछवे छिप गए। कहीं ये लोग जाएं, अगर बचेंगे तो हम भी जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हम लोग भाग जाएंगे। जो हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष को उठाया और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती हैं, एक ही बार में जय श्री राम मारे। सब रजनीचर कपि संहारे, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे। हनुमान जी के पास जो गया, हनुमान जी सबको मार दिए। जो छिपे थे वो भाग गए, वो नहीं गए हनुमान जी के पास, भगे रावण के पास, मार दिया, सबको मार दिया, एक ही बार में मार दिया। रावण बोला तुम कैसे बच गए? और भट्ट बोले हम तो गए नहीं, तो पहले छिप गए थे, हम नहीं गए, जाते तो हमको मार देता। अच्छा कितना बलशाली है। हाँ, रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आया, आपको याद हो अंगद जी कहे थे कि मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। जानते हैं क्यों? अंगद जी में और अक्षय जी में शत्रुता थी। अंगद जी जानते थे चला तो जाऊंगा, यदि अक्षय कुमारवा मिल गया तो मार डालेगा, इसलिए बोल रहे थे कि आने का संशय है। हनुमान जी जब चलने को तैयार भय ना, तो अक्षय कुमार ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी और किसी को भले मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले तो जरूर मारिएगा उसको मत छोड़िएगा। वही अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार बोला पिताजी मैं जाता हूँ। रावण वाला बहुत बढ़िया। पुण्य पठयउत ही अक्षय कुमारा, पुण्य पठयउत ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गहि सरजा, आवत देख बिटप गहि सरजा। साहिन बात महाधुन करजा, साहिन बात महाधुन करजा। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी देख लिए, अच्छा ये अक्षय कुमारवा है, इसको जरूर मारना है। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिए। आवत देखी पिटप कही तरजा। हनुमान जी महाराज विशाल वृक्ष लेके दौड़ पड़े। अक्षय कुमार सोच नहीं पा रहा है कि ये कारकिन दौड़ क्यों रहा है, और पूरा का पूरा वृक्ष ले जाकर अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। जैसे मारा वहीं पर चटनी जैसा पिसा गया हो। ताहिन पाति महाधुन करजा, ताहिन पाति महाधुन करजा, ताहिन पाति महाधुन करजा, ताहिन पाति महाधुन करजा। अब देखिए अक्षय कुमार मर गया। अक्षय कुमार के साथ सुभट आए थे। अभी जो सेवक थे ना, सैनिक सब, सुभट, वो देखे कि सेनापति मर गया, अब हमारा क्या करेगा। हनुमान जी ने कहा देखो तुम सब लोग चुपचाप बैठो, यहाँ पर सब लोग यहाँ बैठो। कुछ तो बैठने लगे, कुछ सोचे भाग ले। जैसे भागने के लिए तैयार हुए हनुमान जी, समझ भागने वाला हनुमान जी एक मुक्का, एक मुक्का मारा, पिचा आ गए उसी में। पकड़ पकड़ कर हनुमान जी मारना शुरू किए। कुछ को तो मार दिया, कुछ को पकड़ के रगड़ने लगे। जब रगड़ाई शुरू हुई ना, तो बाकी वाले कहा ना हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे, हम बैठेंगे। बाकी सब बैठ गए। हनुमान जी का चुपचाप बैठो, भागना मत। सभी राक्षसों को बिठा के हनुमान जी, जानते हैं यहाँ लिखा है धूल, जानते हैं धूल, धूल जमा करने लगे।
धूल। अब राक्षस परेशान, आखिर धूला का करेगा काई, कितना धूल जमा कर रहा है। एक राक्षस ने हनुमान जी से पूछा, ये बानर भगवान, आप इतना धूला क्यों जमा कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, नहाते नहीं हो तुम लोग ना, शरीर से बदबू आ रही है, आज सबकी रगड़ाई करके सफाई करूंगा मैं, धूला में सबको साफ करूंगा। हनुमान जी लिखा है, पहले कछु मारे सी, कछु मर देसी, और उसके बाद पकड़ते हैं 20-25 को लाके धूला में खड़ा करते हैं, खड़ा करके कछु मिली सीधा पकड़ के धूला में रख एकदम सानना शुरू कर दिए। आंख में, नाक में, कान में, मुंह में पूरा धूला धूल लाते हैं, धूला में रगड़ाई करते हैं, रगड़ रगड़ के बिठाते जाते हैं, मानो 100 पीस बन गए सब, सर से पांव तक धूले धूल, रगड़ रगड़ के बिठाते जा रहे हैं। इसी में से एक को चांस मिल गया, भाग लिया, पहुंचा रावण के पास, जाकर कहता है, मर गए, मर गए, सब मर गए, आपका बेटा मर गया। रावण बोला, कौन हो तुम? बोला, सुभट हूं सरकार। इतना धूला, बोलते मेरे को कम लगा है, कई लोग तो अखियां नहीं खोल पा रहे, खाली धूला धूल भरा है। मर गया, आपका बेटा मर गया। और बताएं, रखवालों ने गलत किया था, कहा था कि कपी आया है, कपी नहीं मरकट आया है। रावण बोला, मरकट कौन जीव है? बोला, प्रभु बहुत मारता है, इतना मारता है सोच नहीं सकते आप, और जहां समय मिला तुरंत काट लेता है, मारता है और काटता भी है, मरकट आया है। अच्छा, रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत बेटा, बांध के लाओ, तुम्हारे भाई को मार चुका है। मेघनाथ ने उस सुभट से पूछा, ही बताओ मेरे भाई को मारा कैसे? उसने कहा, कुछ नहीं, विशाल वृक्ष उखाड़ कर और तुम्हारे भाई के ऊपर चला मारा। अच्छा, ऐसे मारता है? बोला, ऐसे नहीं, कैसे भी मार देता है। ये मत समझिएगा कि आपको भी ऐसे मारेगा, फ्री स्टाइल का है, कैसे भी पटक के मार देगा। अच्छा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर जाय रुधावा, कटकटाई गर जाय रुधावा। विशाल वृक्ष लेकर हनुमान जी ने मेघनाथ के ऊपर भी चला दिया। ये तो कहिए मेघनाथवा भाग लिया था, पहले ही बच गया, रथ उसका खंड खंड हो गया। मेघनाथ चला गया आकाश में, क्यों लड़ूंगा नहीं, बहुत बलशाली है। जैसे मेघनाथ ऊपर गया हो, हनुमान जी महाराज क्या किए, उसके साथ जितने सेवक आए थे, सैनिक महाभट। आप लोगों ने बंदर देखा है? बंदर, बंदर, बंदर के शरीर में कितने बाल होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। माई लोग घर में कपड़ा साफ करती है ना ब्रश से, उसमें प्लास्टिक का कांटा लगा रहता है। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे ना, सबको सुई जैसा खड़ा कर लिया, एक एक बाल सुई जैसे खड़े हो गए शरीर के, पूरा शरीर सर से लेके पांव तक एक एक बाल सुई बन गया, खड़ा है। मेघनाथ तो ऊपर भाग गया डर के मारे। अब इसके साथ जो सिपाही थे, ही कहां भागे। हनुमान जी 50 को इधर पकड़े, 50 को इधर पकड़े, पकड़ कर लाए हैं, सब नाच रहे, पाक कूद रहे, भागने का प्रयास कर रहे हैं। पूछते राक्षस, क्या करोगे, क्या करोगे? हनुमान जी कहे, तुम सबका फेशियल करूंगा आज मैं, सबका। पकड़े हैं 50 इधर 50 इधर, और पकड़कर पूरा शरीर सुई से भरा है। और हनुमान जी दोनों हाथ से राक्षसों को पकड़कर अपने शरीर में एक साथ कहीं कहीं कपि मर दई, कहीं कहीं कपि मर दई, पकड़ के लगे रगड़ने, नाक आंख कान मुंह पेट पूरा शरीर छिल गया। रगड़ते हैं, रगड़ते दिखाते हैं। काले काले राक्षस रगड़ाई के बाद गोरे गोरे हो गए, पूरा शरीर छिल गया। रगड़ा के इधर बैठ रहे हैं, तो बगल वाला दूसरे पूछता, तुम कौन हो? तो बोला, मैं कलुआ हूं। अरे कलुआ इतना गोरा हो गया?
इतनी रगड़ाई शुरू की है हनुमान जी, राक्षस चिल्लाने लगे युवराज बचाओ। मेघनाथ देखा ऊपर से, बाप रगड़ रहा है। मेघनाथ आया है, हनुमान जी से भिड़ा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा है उसको, है? एक मुक्का मारा, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। एक के मुक्का में बेहोश हो गया हो। यहां लिखा है मुठिका मारी किसको? मेघनाथ को, चढ़ा तरु जाई। एक मुक्का हनुमान जी मारे, बेहोश होकर गिर गया। उसी के ऊपर एक पेड़ था, हनुमान जी उस पे चढ़ के बैठ गए। अब बैठ के देखने लगे, काहे? उठे तो फिर मारूंगा। बेहोश है ना, उठेगा तो फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा खुल गई, लेकिन देखिए आंख नहीं खोल रहा है। क्यों? कनखी से देख लिया था ऊपर बैठा है। सोचा बाप, एक मुक्का मारा तो बेहोश कर दिया, दूसर का मारेगा तो राम नाम हो जाएगा, लड़ूंगा नहीं, इतना बलशाली। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत उसको। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र। किसने? मेघनाथ ने। ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। आप सब जानते हैं हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र ऐसे फेल हो जाएगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो महिमा घट जाएगी। चलाया है हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए। जैसे ब्रह्मास्त्र आया, लिखा है ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ। देख कर बेहोश होने का नाटक करके हनुमान जी गिर गए। कहां गिरे? खाली में नहीं गिरे, गिरते समय भी राक्षसों के ऊपर गिरे। दबा के 50 को मार दिया, 50 दबा के मर गए। हनुमान जी महाराज आंख बंद करके पड़े हैं, जुट्ठे। आया मेघनाथ, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो। कौनों राक्षस उठाने नहीं जा रहे थे। मेघनाथ ने बोला उठाओ। एगो राक्षस बोला तुम ही उठाओ। तुमको नहीं रगड़ा है ना, हम लोग को रगड़ा है। अब तक पूरा शरीर भवा रहा, परपरा रहा है जहां जहां रगड़ा है। एक सिपाही ने कहा युवराज हाथ बहुत खतरनाक है इसका, उसी से तो पकड़ता है, हाथ पहले बांधिए इसका। नाग पास में बांधा हनुमान जी को। राक्षस सब हनुमान जी को उठाकर लेकर जाने लगे। हनुमान जी महाराज पड़े हैं आंख बंद करके, राक्षस लेके जा रहे हैं। हनुमान जी तो मूर्छित है नहीं, नाटक कर रहे हैं। धीरे से आंख खोल लिए। अच्छा कलुआ उठाया है। अच्छा राक्षस देखे, अरे बाप रे तो जगह है। अब राक्षस करने लगे हनुमान जी सही बता, कसम से हमने उठाए, एकदम कसम। हम तो मना कर दिए थे, वो मेघनाथवा जबरदस्ती हम लोग से उठवाया है। हम में से कोई तैयार नहीं था उठाने के लिए। वो मेघनाथवा